आज तारीख हो गई 22 सितंबर 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। प्राइवेट जॉब वालों की सैलरी यानी कि तनख्वाह बढ़ने वाली है। क्या कुछ है पूरी बड़ी खबर आपको बताऊंगा। वहीं स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ा अपडेट है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं गाड़ी वाहन चालकों के लिए भी एक नया नियम निकल कर आ रहा। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हमारे देश में, जो कि आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब पीडीएस की राशन दुकानों से भी कर सकेंगे पेन पासपोर्ट अप्लाई। बिजली और पानी के बिल का भुगतान भी आपका राशन की दुकानों पर ही हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब राशन की दुकानों पर सिर्फ आपको अनाज ही नहीं मिलेगा, बल्कि पेन कार्ड बनवाना हो या आपका वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो तो ये काम भी अब आपको राशन की दुकान पर हो जाएंगे। ये खास सुविधाएं अब सरकार आपको राशन की दुकानों पर भी अवेलेबल करवाएगी। यानी कि अब पासपोर्ट और पेन कार्ड बनवाने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, पड़ोस की राशन की दुकान से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अपने नजदीकी सीएससी सेंटर के जरिए भी आप ये काम कर सकेंगे, है ना। तो सरकार ने आम लोगों को आसानी से ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है, जो कि वाकई में अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जंक फूड बढ़ा रहा बच्चों में मोटापा और इसके चलते एफएसएसएआई ने बड़ा एक्शन लिया है। अब पैकेट के पीछे नहीं बल्कि सामने होगी पूरी जानकारी। जी हाँ, एफएसएसएआई जो कि सरकार का खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण उपक्रम है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके नए नियम के मुताबिक अब जो खाने के पैकेट आते हैं ना, कोई भी खाद्य सामग्री का पैकेट हो गया, वेपर्स, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, तो उनके आगे अब ये जानकारी लिखी होगी कि उस पैकेट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉन्टिनेंट्स मिले हुए हैं, ताकि बच्चों को अवेयर किया जा सके और जंक फूड वगैरह के बारे में बच्चे जागरूक हो सके। क्योंकि ये जंक फूड बच्चों को कुपोषण के साथ साथ मोटापा बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसलिए ये भी एक सरकार ने नया नियम बना दिया है ना। और अगली खबर देखिए। एचडीएफसी बैंक ने एक फेस्टिव ऑफर निकाला। इसके तहत ये बैंक सभी कैटेगरी के कस्टमर्स को 6.70% पर होम लोन दे रहा है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हैं इस रेट पर तो आप 31 अक्टूबर अगले महीने की 31 तारीख से पहले अपने नजदीकी एचडीएफसी बैंक के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये त्योहारी सीजन आ रहा है, दीपावली, नवरात्रा, दशहरा वगैरह, तो इस मौके पर एचडीएफसी बैंक ने ऑफर निकाला। ओके, और अगली खबर देखिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब म्यूचुअल फंड के बाद इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेचेगा और इसको लेकर इंडिया पोस्ट ने बजाज अलियांस के साथ एक पार्टनरशिप भी किया। और इसके तहत दोस्तों अब आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के जरिए यानी कि आपके पास वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद पाओगे। चाहे किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेना हो, आपकी कार, गाड़ी, वाहन, व्हीकल के लिए लेना हो या आपके खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, सभी तरह के बीमा प्रोडक्ट सब आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए भी मिल पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए एक अच्छी काम की बात है, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम। और इस नए नियम के बाद आपकी परमिशन के बिना पैसा नहीं काट सकेंगे बैंक और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। जी हाँ, यानी कि ऑटो डेबिट में भी अब हर बार ग्राहक की परमिशन लेना जरूरी होगा। ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक को एसएमएस के जरिए भुगतान की जानकारी देनी होगी। ऑटो डेबिट करने से पहले पूछा जाएगा कि वे भुगतान करना चाहते हैं या नहीं। इस तरह का नया नियम ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में 1 अक्टूबर 2021 से ही लागू होने जा रहा है। यानी कि जनरली अभी जो ऑटो डेबिट सिस्टम है उसके मुताबिक अगर आपने ऑटो पेमेंट कर रखा है तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त हो या लोन वगैरह की किस्त हो ऑटोमेटिक कट जाती है खाते से, राइट। लेकिन अब 1 अक्टूबर के बाद आपको बैंक या बीमा कंपनी को परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे, मतलब कि आप अपनी ईएमआई पे करना चाहते हैं या नहीं वगैरह वगैरह, है ना। तो 1 अक्टूबर से आरबीआई की तरफ से ये नियम सभी पेमेंट कंपनियों के लिए लागू होने जा रहा। और अगली खबर देखिए दोस्तों। फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको कई सारे प्रोडक्ट्स पर 80% तक भी डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि 80% तो कहने की बात है, लेकिन काफी हद तक फिर भी डिस्काउंट के साथ आप प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज शुरू होने जा रही है 7 से 12 अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो अगर आप अभी कुछ ऑनलाइन मंगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, अगले महीने की 7 तारीख से ये सेल शुरू होने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि अलग होने के बाद पत्नी अगर सुसाइड कर लेती है तो फिर पति के खिलाफ उसको उकसाने का मामला नहीं बनता है। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा ही केस देखा गया जिसमें पत्नी अलग रह रही थी अपने पति से और वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद पत्नी के परिवार वाले जो पति के खिलाफ उसको आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करा देते हैं। तो इस मामले में पति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया है। अगर पत्नी ऑलरेडी अलग रह रही है, तलाक हो चुका है या आपसी समझ से अलग रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा किसी के भी द्वारा सुसाइड करने पर एक दूसरे के खिलाफ उकसाने का मामला दर्ज नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक चालकों के लिए ड्राइविंग के घंटे तय हो। हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी निवेश से किया इनकार। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है दोस्तों की जो ट्रक चालक, कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले जो चालक है ना, उनके लिए भी ड्राइविंग के घंटे तय किए जाए। जिस तरह से पायलट के लिए तय होते हैं ना घंटे, वैसे ही। और ऐसे में अब सरकार एक नया नियम
लागू करने जा रही है, जिसमें गाड़ियों में नींद का पता लगाने वाले सेंसर लगाए जाएंगे। इसके अलावा पायलट की तरह ड्राइवर्स की जॉब होगी। जैसे हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट होते हैं तो उनके लिए क्या कि ड्यूटी का टाइम होता है, घंटे फिक्स होते हैं, उसके बाद उनको रेस्ट दिया जाता है। लेकिन ट्रक चालक जो होते हैं ना, ओवर टाइम जॉब करते हैं कई बार, तो इसके चलते क्या कि रोड एक्सीडेंट वगैरह काफी बढ़ जाते हैं। कई ट्रक चालकों को नींद की झपकी आ जाती है, तो वैसे भी एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए अब सरकार नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत कॉमर्शियल वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए भी गाड़ी चलाने का समय तय किया जाएगा। वो एक दिन में उनके निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और इसके अलावा कॉमर्शियल वाहनों में ड्राइवर को नींद भी आने का डर रहता है, तो ऐसे में नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर भी लगाए जाएंगे, जिससे कि नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट मिल जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी, है ना। तो ये भी सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे सीप। झारखंड के ट्राइफेड मूर्ति एग्रोटेक के बीच एक करार हुआ है। जनजाति समुदायों को इसका सीधा फायदा होगा। अगर आप भी ऑनलाइन सीप वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो इसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, सीबीएसई का एक बड़ा फैसला है। कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले छात्रों को नहीं देना होगा एग्जाम फीस। जी हाँ, सीबीएसई की तरफ से वाकई में बहुत अच्छा फैसला लिया। मतलब कि अभी जो ये कोरोना लहर आई, इसमें अगर किसी बच्चे के माता पिता की जान चली गई, पेरेंट्स इस कोरोना की वजह से खो गए, तो उन बच्चों को अब एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। 10वीं 12वीं के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। सीबीएसई की तरफ से सभी स्कूलों को ऐसे बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए भी आदेश दे दिया गया। साथ ही अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से अब 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे भारतीय रेलवे के सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। जी हाँ, नॉर्दर्न रेलवे की ओर से अपने अधीनस्थ सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सेंटर्स को फुल कैपेसिटी यानी कि 100% क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए। इतने दिन कोरोना वगैरह के माहौल के चलते कुछ लिमिटेशन के साथ इनको खोला जा रहा था, तो अब ये पूरे खोले जाएंगे। ठीक है। और साथ ही खबर देखिए, रीट अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। रोडवेज के साथ साथ अब प्राइवेट और स्कूल बसों का भी संचालन होगा। 20 से 30 सितंबर तक दौड़ेगी 20,000 बसें। जी हाँ, राजस्थान में रीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं को, कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है। इतने दिन तो क्या प्लानिंग थी कि केवल रोडवेज बसें ही एक्स्ट्रा चलाई जाएगी, लेकिन अब क्या कि छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर अब सरकार प्राइवेट बसों को और स्कूल बसों को भी इसमें जोड़ने जा रही है। वह देखिए, रीट 2021 को लेकर बस स्टैंड के अतिरिक्त 3 और अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। नजदीकी स्टैंड पर छोड़ेंगे ऑटो टेम्पो चालक। कई जगहों पर खाने और रहने की व्यवस्था भी होगी। तो बच्चों को लेकर शहरों में भी इस तरह की अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, अब बिहार राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा मुश्किल। कुछ नए नियम लागू कर दिए गए। दरअसल बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस पहले की तरह आसानी से नहीं बन पाएगा, क्योंकि राज्य में अब लाइसेंस पाने के लिए आपको ड्राइविंग स्किल्स का एक मुश्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा। जी हाँ, अब आपको बिहार की राजधानी पटना और औरंगाबाद जिले की तरह सभी जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए जाएंगे, जहां पर ड्राइविंग टेस्ट मैनुअली नहीं होगा बल्कि तकनीक के जरिए होगा। यानी कि मशीनें डिटेक्ट करेगी कि आपकी ड्राइविंग स्किल कैसी है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा, है ना, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शुल्क भी महंगा होने जा रहा। फिलहाल निजी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने के लिए लाइसेंस का शुल्क 740 रुपए है, लेकिन यह नया सिस्टम लागू होने के बाद फाइनल लाइसेंस शुल्क जो आपका ज्यादा पड़ेगा। तो ये बिहार राज्य में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ओके, वही देखिए, अब डाकघर के जरिए आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी जमा करा पाएंगे। CSC पर शुरू हुई डाक विभाग की ये नई सेवाएं। जी हाँ, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह तो डाकघर से आप अभी ही बना पाते हो, लेकिन अब डाकघर के काउंटर पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की सुविधा भी मिलेगी, है ना। और साथ ही खबर देखिए, अब नई कार खरीदने पर आपको ज्यादा छूट मिलेगी। 25 सितंबर से इस तरह के नए नियम भी लागू हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा ग्रुप ने देश में 3 स्क्रैपेज सेंटर खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। मारुति और टोयोटा का ज्वाइंट वेंचर भी स्क्रैपेज सेंटर खोलेगा और संभवतः अगले महीने तक हमारे देश में कई सारे स्क्रैपेज सेंटर खुल जाएंगे। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट खबरें ये भी आ रही दोस्तों की 25 सितंबर से ही स्क्रैपेज कराने पर, यानी कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को अगर स्क्रैपेज कराते हो तो सरकार इस पर आपको ज्यादा छूट देगी। लेट से आगे और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही खबर देखिए, अब ई-कॉमर्स साइट पर मिलेगी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और दूसरे सामान भी। जी हाँ, अगर आप भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर की, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है, उनकी जर्सी, स्वेटर, उनकी टोपी, केप वगैरह या और कोई आपके पसंदीदा सामान आपके फेवरेट खिलाड़ी का अगर आप खरीदना चाहते हैं, उनके खेल के गियर्स, ट्रेनिंग गियर वगैरह, है ना, तो ऐसे में दोस्तों MPL स्पोर्ट्स ने ऐलान कर दिया भारत में अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा। और MPL ने एक पार्टनरशिप भी की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर। और कहने का मतलब आप अपने फेवरेट क्रिकेटर के जर्सी वगैरह इनको अब आप ऑनलाइन खरीद पाओगे। इन सामानों की कीमत 999 रुपए से शुरू होगी, जो अलग अलग सामान के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होगी, है ना। और साथ ही खबर देखिए, चुनाव से पहले गोवा राज्य में भी आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं, 7 बड़े ऐलान किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना कि रोजगार न मिलने तक हर घर के एक युवा को 3000 रुपए दिए जाएंगे अगर गोवा में राजधानी दिल्ली की सरकार आती है तो। इससे
पहले भी ऐसे ही वादे यूपी और उत्तराखंड में भी केजरीवाल सरकार कर चुकी है और अब गोवा में भी उन्होंने रोजगार गारंटी का ऐलान किया। केजरीवाल बोले कि मुझे राजनीति नहीं आती, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और उनका कहना है कि हर घर के एक बेरोजगार को नौकरी देगी सरकार और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कुछ और घोषणाएं रही उनकी। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला है हरियाणा सरकार का। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जनहित में एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि अब हरियाणा में संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ म्यूटेशन भी उसी दिन दर्ज होगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। यानी कि जमीन प्लॉट संपत्ति की रजिस्ट्री होगी ना, तब हाथों हाथ उसका नामांतरण भी हो जाएगा सेम डे। उसी दिन जब रजिस्ट्री होगी तभी साथ का साथ म्यूटेशन यानी कि नामांतरण हो जाएगा ताकि लोगों को वापस कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और नामांतरण के लिए अलग से मतलब अधिकारियों को शुल्क वगैरह भी नहीं खिलानी पड़ेगी, है ना। तो इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। ये वाकई में हरियाणा सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। और बाकी दोस्तों, जमीन संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर और एक अपडेट देखिए आप। कर्नाटक राज्य में मकान खरीदना अब सस्ता हुआ है। स्टाम्प ड्यूटी में 2% की कटौती कर दी है। 45 लाख रुपए तक के फ्लैट पर यह फायदा मिलेगा। यानी कि कर्नाटक राज्य के लोगों के लिए अच्छी राहत की बात है। वे अब अगर अपने राज्य में घर खरीदेंगे तो 2% कम स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इससे रजिस्ट्री में उनका खर्चा थोड़ा कम आएगा, है ना। कि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।